नमस्कार दोस्तों। ग्रंथों में कहा गया है कि भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा। इससे पॉसिबल है क्या? ये झूठी कथा है या फिर ये सच है? देखिए, किसी भी चीज़ को सुन के बस इजीली ये मान लेना कि ये तो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, माइथोलॉजी है, किसी ने कह दिया, सॉरी, और हम मान लें, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि क्या ये लॉजिकली और मे बी साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं, या क्या हुआ होगा जिसे काव्यात्मक रूप में या इमोशनल रूप में इस तरह से बताया गया है। तो उसी बारे में मैं सोच रहा था। तो मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं और मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या ये पॉसिबल है या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। देखिए, हमारा भी एक प्लेनेट है अर्थ, और ऐसे बहुत सारे प्लेनेट हैं इस स्पेस में, ब्रह्मांड में, जिनमें तरह तरह के प्लेनेट हैं। कुछ पत्थरों से बने हुए हैं, कुछ कहते हैं कि डायमंड से, हीरो से बने हुए हैं, और कुछ तो ऐसे प्लेनेट ढूंढे गए हैं जो पूरी तरह से पानी के बने हुए हैं। और वहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो सब जम जाते हैं। तो मतलब वो आईसी प्लेनेट्स हैं। कुछ बड़े प्लेनेट हैं जो आईसी प्लेनेट भी होंगे, जो अपने स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। और कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो किसी ग्रेविटी में नहीं है, तो वो शूटिंग स्टार की तरह या धूमकेतुओं की तरह हमें दिखाई देते हैं, टूटते तारों की तरह इधर उधर ट्रैवल करते हुए। तो मुझे लगता है कि पहले तो यही मानना बहुत मुश्किल है कि कहा जाता है, जहाँ तक मुझे याद है, कि भागीरथ ने 5,000 साल या उससे भी ज़्यादा तपस्या की। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, और उन्होंने जो है बहुत समय तक तपस्या की। और जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि भी मुझे जो है अपने भक्तों को, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलानी है। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें गंगा को धरती पे लाना पड़ेगा। क्योंकि अब मुझे लगता है कि उन्होंने ये गंगा का मतलब ये लिया है कि पवित्र पानी, मतलब जो बिल्कुल प्योर वाटर हो, उसको वो आना चाहिए, और उसमें उसको जल को धारण करके तुम जब मांगोगे तब तुम्हें निर्वाण मिलेगा। अब ये अलग स्टोरी है कि भाई ऐसा होता है, पुण्य मुक्ति मिलती है नहीं, हम उस पर नहीं है। अब हम इसी स्टोरी पे डटे रहते हैं। ठीक है, इसको मे भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं किसी वीडियो में। तो हाँ, तो ये तो हो गया कि पानी वहाँ से आना है। अब पानी कहाँ से आना है? प्लेनेट अर्थ के अलावा तो हमें जो दिखाई देता है, वो उस समय उन्होंने कहा है कथा में कि गंगा जो है वो स्वर्ग में बहती थी और उसे धरती पे लाना है। तो स्वर्ग में बहती थी, इसका मतलब यह है जो स्वर्ग एक ऐसी जगह जिसमें जहाँ इंसान दुख और सुख से दूर हो जाता है। अब दुख और सुख से इंसान तभी दूर हो सकता है जब जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुख और सुख जो भी होते हैं वो हमारे दिमाग के स्टेज होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे मन के हिसाब से हो रही हैं तो हम खुश हैं, कुछ चीज़ें हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही तो हम खुश नहीं हैं। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम मन हमारे पास ना हो। और मन तो इस शरीर में, और दिमाग भी इस शरीर में, जो डिसाइड करता है कि दुख है खुश है। इसीलिए तो कहते हैं कि पागल आदमी जो होते हैं वो ना दुखी होता है ना खुशी होता है। वो कई बार पागल इंसान तो दुख की अवस्था में भी हंसता है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि क्या ये माना जा सकता है कि अंतरिक्ष जो है वो स्वर्ग है, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे अपनी बेसिक फॉर्म में। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। फिर उसमें क्या हुआ? अब ठीक है, अब पानी है, एक प्लैनेट है, वाटर प्लैनेट, उसको हमें धरती पे लाना है। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या था? अब कथा में भी यही बताया गया है कि जब उन्होंने बोला तो भगवान ने उनको कहा कि तुम गंगा की उपासना करो। एक तो ये तपस्या क्या चीज़ है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? तो मुझे ये लगता है कि 5,000 साल तक तो कोई इंसान जीवित रह नहीं सकता। हाँ, लेकिन हमने ये देखा है कि
आत्मा हमेशा जीती है, शरीर से परे भी। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मुझे ही लगता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें पुनर्जन्म के बारे में बताया जाता है। एक कहानी में तो महात्मा गांधी के बारे में भी रेफरेंस दिया गया है कि इंडिया के किसी विलेज में एक बच्ची पैदा हुई और महात्मा गांधी भी उसे मिलने गए थे, क्योंकि उस बच्ची को पता था कि उसका पुराना घर कहाँ है, उसके माँ बाप कौन है, कौन थे पुराने जन्म में, वो कहाँ रहती थी, उसका नाम क्या था। तो चलिए ये मान लेते हैं कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है अगर ये मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आत्मा होती है, शरीर मर जाता है। अब जब आत्मा होती है और उसके साथ में मेमोरी भी रहती है, क्योंकि उस बच्ची ने बताया, और बहुत सारे केसेस अमेरिका वगैरह में भी हुए हैं जहाँ पे बताते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये भी, ये ऐसे केसेस हमने देखे हैं, डॉक्टर्स ने भी देखे हैं। तो इसका मतलब है आत्मा सदा रहती है। तो यहाँ मैं बता रहा था कि तपस्या 5,000 साल, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान वहाँ जाकर बैठा, तो वो इंसान नहीं था, वो आत्मा वहाँ जाकर बैठी जिस जिस स्थान पे उसे तपस्या करनी थी। हो सकता है वो 50 साल में, 100 साल में मर गया उसका शरीर, पर वो आत्मा वहाँ बैठी रही। या वो कहीं भी ट्रैवल किया उसने, किसी भी लोक में, वो वहाँ पर उसका चिंतन खत्म नहीं हुआ। वो चिंतन में लगी रही कि मुझे धरती पे गंगा को लाना है, मतलब उसकी तपस्या चलती रही। तो तपस्या, क्या ऐसा हो सकता है कि तपस्या भागीरथ के शरीर ने नहीं, भागीरथ की आत्मा ने की? हो सकता है, चलिए मान लेते हैं होता है। तो ये तो हो गया कि 5,000 साल भागीरथ ने तपस्या कैसे की। अब भगवान धरती पे आते हैं और भागीरथ से बात करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? भगवान को तो निरंकार बोला जाता है ना, उनका तो कोई स्वरूप नहीं है। या तो वो स्वरूप लेकर आए, स्वरूप लेकर आए तो क्या वो शरीर लेकर आए? शरीर लेके तो आ नहीं सकते थे उनके, इसलिए तो जन्म होगा शरीर का। लेकिन वो उसी समय प्रकट हुए, तो मतलब भगवान भी आत्मा के रूप में प्रकट हुए और आत्मा से आत्मा में बात की। अब हम जो बात करते हैं वो हम अपनी एक इंद्रिय को यूज़ करते हैं, मुंह को। हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, आँखें, ना आँखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, मुंह बोलने के लिए, कान सुनने के लिए, और पांचवा स्किन छूने के लिए। तो एक आत्मा के पास तो ये चीज़ें नहीं होती, तो वो बात कैसे करती? उसने कम्युनिकेट कैसे किया भागीरथ के साथ? क्योंकि भागीरथ की तो आत्मा थी, और भगवान भी जो जन्म लेके तो आए नहीं, उन्होंने तो दर्शन दिए थे, मतलब आत्मिक रूप में। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे? कंसेप्ट मुझे जो लगता है कि क्या ऐसा था कि उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू बात की, कि टेलीपैथी में आपको किसी भी इंद्री की जरूरत नहीं पड़ती, भौतिक इंद्री की। तो हो सकता है, चलिए मान लेते हैं उन्होंने टेलीपैथी से बात की भागीरथ को, और ये बोला कि गंगा को धरती पे लाना पड़ेगा, लेकिन गंगा की तपस्या करो। अब उसके बाद में उन्होंने, वो अंतर्धान हो गए। फिर भागीरथ ने दोबारा तपस्या की गंगा को खुश करने के लिए, कथा के हिसाब से। तो जो हुआ कि भागीरथ ने फिर से तपस्या की, तो क्या किया? मेडिटेशन किया। मेडिटेशन किया, भागीरथ की आत्मा ने मेडिटेशन किया। तो किस लिए? वो टेलीपैथिक लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए। और जब उनका वो लिंक एस्टेब्लिश हो गया उस ब्रह्म के उस रूप से जिसे गंगा कहते हैं, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप धरती पे पधारें और मुझे जो अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करनी है, मुक्ति प्रदान करनी है। तो अब जो है, तो वहाँ से आंसर आया कि जो भाई मेरा तो पानी इतना है और इतना वेग है, अगर किसी प्लैनेट को मैं मूव करूँ, वाटर प्लैनेट को, और वो धरती पे आए और गिरे यहाँ पे, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फट, यहाँ तो तूफान आ जाएंगे, जो जलाला आ जाएंगे, फट जाएगी धरती को। तो इसके लिए ऐसा कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा कि स्मूथली वो प्लैनेट यहाँ पे लैंड कर सके और पानी बन सके। अब ये देखिए साइंटिफिकली, स्पेस में सब कुछ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, वो तो किस में होगा? आइस की फॉर्म में। और हमारा जो इन्वायरमेंट है अर्थ का, वो ऐसा है कि जब रॉकेट भी री एंटर करता है अर्थ पे, तो वो जलने लग जाता है। इसी तरह से जो होते हैं ये धूमकेतु होते हैं, ये पत्थर होते हैं,
लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के एनवायरनमेंट में घुसते हैं तो ये वहाँ से जलने लग जाता है गर्मी से। तो जलने लग जाता है तो इसीलिए हमें वो धूम के टूटता तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। चलिए, तो अब ये हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए मैकेनिज्म कि जिससे कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। अब देखिए, पानी और एक जब धरती पे ऐसे डायरेक्ट गिरेगा एक इतना सारा पानी, तो अगर आप मिट्टी पे भी पानी की इस धार डालें तो मिट्टी भी फटने लगती है। तो ये भी समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं धरती पे आऊँगी तो धरती तो फट जाएगी। अब इसके दो रीज़न है। धरती पे दो जगह ऐसा बताया जाता है कि समुद्र के अंदर इतने गहरे गड्ढे हैं कि जिनकी लिए अंदर जाने तक की डेप्थ नापने के लिए अभी तो कोई मशीन नहीं बनी। साइंटिस्ट ने सिर्फ उसको अज्यूम करके बना, जिनमें से एक ऐसा है मरीना ट्रेंच। ऐसा गड्ढा कैसे हुआ? प्लैनेट जब फॉर्म हो रहा था लिक्विड फॉर्म में था पूरा, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर उसकी जो है जो लिक्विड थी वो पत्थरों में बदला। और क्योंकि वो कम्प्लीटली स्पिन हो रहा था, अगर आप किसी लिक्विड चीज़ को, गर्म चीज़ को स्पिन करेंगे और वो धीरे धीरे ठंडी होगी, तो वो अपने हिसाब से वो मैं पोजीशन लेता जाएगा और वो पूरे सॉलिड हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि वो अनइवन हो जाए, मतलब कहीं पे एक गड्ढा बन जाए। ये तो तभी है जब कोई इम्पैक्ट उसमें हुआ। और साइंटिस्ट ने भी ये कहा है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी पे पानी जो था वो अंतरिक्ष से आया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो वाटर प्लैनेट जो था, गंगा ने जो था, वो मरीना ट्रेंच में हिट किया हो? आप बताइए, मुझे नहीं पता। या फिर दूसरी थ्योरी इसकी है कि कहानी के हिसाब से कहा जाता है कि फिर गंगा ने कहा कि आप शिव की तपस्या कीजिए और शिव को बोलिए कि वो अपनी जटाओं में मुझे, जटाओं मतलब बालों में मुझे धारण करे, तो मैं स्मूथली धरती पे आ सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने, भागीरथ ने अगले 5,000 साल फिर तपस्या की शिव की। तपस्या मतलब वही, उन्होंने अपना मेडिटेशन किया और उसके बाद में उनकी आत्मा ने, और वो टेलीपैथिक लिंक अपना इस्टेब्लिश करने लगे ब्रह्म के उस रूप से जिसे शिवा कहते हैं। ठीक है, हम सब भी ब्रह्म के ही रूप है ना, हम सब ब्रह्म के प्रकट रूप है, हर एक आत्मा। तो उसी तरह से शिव भी ब्रह्म का एक प्रकट रूप है, तो उसने उनके साथ में टेलीपैथिक लिंक सबमिट इस्टेब्लिश किया। और जब शिवा से बात हुई तो उन्होंने से कहा कि ठीक है, मैं इनको धरती पे उतार लूँगा। अब अपनी जटाओं के, या तो उन्होंने ये कहा हुआ कि अपनी जटाओं में धारण कर लें, या अपनी जटाओं जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर हो जिस पे मैं लैंड कर सकूं, पानी लैंड कर सके। अब मुझे क्या लगता है कि, सॉरी, फ़ोन ऑन हो गया। तो मुझे क्या लगता है कि उसके बाद में शिवा ने जो किया वो ये किया कि उन्होंने एक आइडियल जगह बताई कि हिमालय जो है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, K2 एवरेस्ट, उस समय तो सारा हिमालय ही है, तो उन्होंने कहा हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है, उन चोटियों में अगर पानी गिराया जाए, वो इतना सॉलिड रॉक स्ट्रक्चर है अर्थ का कि वो एक तो सह लेगा ये इम्पैक्ट, और दूसरा जब वो पानी घाटियों में से बहेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, पानी का बहने का प्रेशर। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया हुआ। और फिर गंगा ने वहाँ से वो प्लैनेट जो है, वो आईसी प्लैनेट हमारे इन्वायरमेंट में इंटर किया हुआ। पहले तो वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ के इंटर किया होगा, तो वो पृथ्वी के साथ साथ घूमा होगा। उसके बाद में जब वो हमारे इन्वायरमेंट वायुमंडल में जब वो घुसा होगा, तो वो आईसी प्लैनेट धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा और उसकी एक टेल बन गई होगी। और उसके बाद में वो पानी जो है वो वहाँ पे गिरा होगा, बहुत इम्पैक्ट से गिरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत स्मूथली गिरा होगा, बहुत इम्पैक्ट से गिरा होगा। इतने इम्पैक्ट से गिरा होगा कि वो आधे से ज़्यादा पानी तो गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो गया था।
पहले ही वो तो गर्म था क्योंकि वो जल रहा था वायुमंडल में आते ही, ऊपर से वो गिरा तो वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट से इवेपरेट हुआ। इवेपरेट हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे क्लाउड बने और कुछ आइसी पीक्स पे आइस के रूप में जम गया, दोबारा से ठंडा हो गया, फिर वाटर साइकिल शुरू हुई और वहाँ से पानी बहना शुरू, बादलों से बारिश हुई और बारिश से पानी घाटियों में बहना शुरू हुआ और वो बहते बहते नीचे की तरफ, जो कि ग्रेविटेशनल रूल के हिसाब से अर्थ के टॉप पे हम लोग हैं हिमालय में, ऑलमोस्ट नॉर्थ है, और वहाँ से वो बहता हुआ ग्रेविटी की तरह अर्थ के निचले हिस्से में, जहाँ अटलांटिक आर्कटिक और ये सब ओशंस है, उसमें सारी नदियाँ बहती हैं जाती हैं, तो वो वहाँ तक फ्लो करके गया। जो बचा कुचा पानी था वो इनिशियली जो इवेपोरेट नहीं हुआ, जो जला नहीं, जो बादल नहीं बना, वो पानी जो धरती पर पानी की फॉर्म में पहुंच गया, तो वो जो था उसने, उसका प्रेशर भी इतना था, आज भी कहा जाता है गंगा का बहुत प्रेशर है, उसका प्रेशर इतना था कि उसने घाटियाँ बनाई, कार्व करी, नदियाँ नदियों के बैंक बनाए और वो बहते हुए सीधे साउथ तक पहुंच गया, कलकत्ता तक, जहाँ तक वो समुद्र में विलीन हो जाती है। तो मुझे लगता है इस प्रकार से अर्थ पे गंगा आई होगी। आप लोग क्या कहते हैं, आप लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ? आप बताइए मुझे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।